था जब पटना की सड़कों पर सपने कुचले गए थे, जहां कोई बीएड कर चुका था तो कोई सीटेट पास कर चुका था, लेकिन सबके हाथ खाली थे और आंखों में बस एक सवाल था, क्या बिहार की नौकरी भी अब हमारी नहीं रही? गर्मी थी, धूप थी, भीड़ थी, किसी माँ ने अपने घर से दही चूड़ा खिलाकर भेजा था, पर वापस आया तो सिर पर पट्टी बंधी थी, क्योंकि पुलिस ने उसे विरोध की सजा दी थी। बात बस इतनी सी थी। बिहार का छात्र पूछ रहे थे, जब हमने यही पढ़ाई की, यहीं की मिट्टी में पले बढ़े, तो नौकरी के नाम पर बाहर वालों को तरजीह क्यों दी जा रही है? यह आंदोलन किसी संगठन का आयोजन नहीं था, यह एक भूखे पेट छात्रों की चीखें थी, यह एक बेरोजगार युवाओं की आखिरी उम्मीद थी और एक किसान बाप के सपनों की टूटती तस्वीर थी। आज जब सरकार कह रही है कि डोमिसाइल नीति लागू की जा रही है, तो ये मत भूलिए, ये कोई तोहफा नहीं है, ये उन छात्रों की जीत है जिसने लाठी खाने के बाद भी अपनी आवाजें नहीं रुकी, जिसने कहा था हमें नौकरी चाहिए, कोई भीख नहीं, लेकिन अपने ही राज्यों में उन्हें अपने ही अधिकार से वंचित रखा गया। और अब ये सवाल है, क्या सरकार ने जो वादा किया था, क्या वो उस संघर्ष के बराबर है? क्या उन छात्रों को इंसाफ मिलेगा जो आज भी कोर्ट के केस में फंसे हुए हैं? या फिर क्या यह चुनावी रणनीति है ताकि अगली बार वोट आसानी से मिल जाए? आइए आज हम याद करते हैं बिहार के उन छात्रों का वह संघर्ष जिस पर इतिहास तो नहीं लिखेगा, लेकिन हर बेरोजगार का दिल जरूर याद रखेगा। 1 अगस्त 2025 को बिहार स्टूडेंट यूनियन ने TRE 4 और अन्य सरकारी नौकरियों में 90 से 100% कोटा की मांग की। 6 छात्रों को हिरासत में लिया गया। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि यदि 1 सप्ताह में मांग पूरी नहीं हुई तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। छात्रों ने सीएम निवास तक मार्च करने का प्रयास किया। पुलिस ने माइल्ड फोर्स का इस्तेमाल किया और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रशासन ने मुलाकात हुई और नीतीश कुमार ने TRE 4 भर्ती में बिहार वासियों को प्राथमिकता देने की घोषणा की। 4 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करके TRE 4 में बिहार में डोमिसाइल लागू करने का ऐलान किया। यह आंदोलन सिर्फ प्रदर्शन नहीं था, यह आंदोलन बिहार के बेरोजगार युवाओं की गुस्से से निकली आवाज थी। जैसे एक छात्र ने कहा, दिस इज नॉट जस्ट ए प्रोटेस्ट बट ए कॉल फॉर जस्टिस टू द यूथ ऑफ बिहार। विपक्षी महागठबंधन इस नीति को जेडीयू का एजेंडा कहा है और इसे चुनावी चाल बताया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि लंबे समय से उन्होंने इस प्रक्रिया की मांग की थी, अब इसे लागू किया जा रहा है। इस बार TRE 4 में लगभग 50,000 पदों पर नियुक्ति की योजना है और इसी में डोमिसाइल नीति लागू करने की बातें सामने आई है। छात्रों ने 5 जून, 2 जुलाई और 1 अगस्त को प्रदर्शन किए, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री निवास तक मार्च किया और राज्यव्यापी बंद की चेतावनी दी थी, जिससे राजनीतिक दबाव बढ़ा। सरकार ने अनाउंस किया TRE 4 में डोमिसाइल लागू करने का फैसला और साथ में महिलाओं के लिए आरक्षण पूर्ण रूप से बिहार तक सीमित कर दिया गया। विपक्ष ने इसे अपनी जीत बताया है और अब बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्रतीक बन चुकी है। छात्रों का कहना था कि TRE 4 की बिना डोमिसाइल लागू किए निकालना हमारे साथ एक अन्याय है। हम 90% डोमिसाइल रिजर्वेशन की मांग करते हैं। अगर यह मांग नहीं मानी गई तो हम बिहार बंद का आह्वान करेंगे। अगर बिहार में वोट हम दें और नौकरी कोई और ले जाए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इन नारों में सिर्फ आक्रोश नहीं था, यह छात्रों का अधिकार बोल रहा था। बैनर पर लिखा था, बिहार वांट्स डोमिसाइल, रिलीज TRE 4 विथ डोमिसाइल, बिहारी वोट आउटसाइडर्स जॉब नो मोर। ये शब्द सिर्फ इंक की नहीं थे, ये शब्द थे सपनों के टूटने की पीड़ा। ये लड़ाई सिर्फ एक नीति की नहीं थी, ये लड़ाई थी अपनी पहचान की, ये लड़ाई थी अपने हक की, और ये लड़ाई है उस आत्मसम्मान की जो आज हर बिहार के युवा अपने सपने में लिए खड़ा है।
अब आपकी स्क्रीन पे वो आंकड़े जो बिहार के छात्रों की लड़ाई को यादों में आगे ले जाते हैं। टीआरई 4 से लागू होने वाली डोमिसाइल नीति ने एक नए शुरुआत की नींव रख दी है, लेकिन यह कहना आसान है, असलियत में क्या बदलाव हो रहा है यह भी देखने वाली बात है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आदेश दिया है कि टीआरई 4 से सरकारी शिक्षक भर्ती में केवल बिहार के अस्थायी निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी, जिसमें महिला आरक्षण 35% भी सिर्फ बिहार निवासी महिलाओं को सीमित किया गया है। यह बदलाव कैबिनेट की बैठक में हुआ था और इसे सरकार का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। टीआरई 1 से टीआरई 3 तक 3.25 लाख शिक्षक नियुक्त किए गए, लेकिन 20,000 पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। इन खाली पदों में टीआरई 4 के जरिए भरने की तैयारी हो रही है, वही भर्ती जिसमें पहली बार डोमिसाइल नीति लागू हो रही है। तो अब जरा तुलना कीजिए, हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए, महाराष्ट्र में समूह सी और डी पदों पर स्थानीय भाषा और निवास की स्थिति तय करती है, और मध्य प्रदेश ने तो साफ ही बोला था सिर्फ प्रदेश के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलेगी। मतलब यह है कि अन्य राज्यों ने स्थानीय युवाओं को संरक्षित करने की नीति वर्षों से अपना ली थी, जबकि बिहार ने टीआरई 3 तक इस नीति को लागू नहीं किया। तो हम सवाल पूछते हैं, अगर बाकी राज्य अपने युवाओं को प्राथमिकता दे सकते हैं तो बिहार क्यों पीछे रह गया? ये सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस व्यापक जरूरत की कहानी है जो बिहार के युवाओं ने मार्च, प्रदर्शन और शिक्षा के नाम पर संघर्ष करके जताई है। टीआरई 4 इस मांग का जवाब है, लेकिन यह बहाना नहीं, यह उनका संघर्ष और इंतजार का परिणाम होना चाहिए। यह सवाल सिर्फ नीति का नहीं था, यह सवाल है न्याय का। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में बाहरियों को मौका मिला, तो क्या बिहार के युवाओं के हिस्से में सिर्फ इंतजार लिखा था? क्या ये डोमिसाइल सिर्फ चुनावी ताश है या वाकई युवाओं की मेहनत का इनाम है? और अगर टीआरई 4 में बिहार वासियों को प्राथमिकता मिल रही है तो इतना देर क्यों किया? क्या सरकार को पहले से आंदोलन, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर चुनावी समीकरण का इंतजार था? और सबसे बड़ा सवाल, ये नीति क्या अस्थायी होगी या चुनाव के बाद फिर बदल दी जाएगी? जरा सोचिए, बिहार के छात्रों को जब मेडिकल, इंजीनियरिंग और बीएड करके बाहर नहीं बल्कि अपने ही राज्य में सेवा देना चाहता हो, तो उसे क्या प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए? ये लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं थी, ये लड़ाई था अस्मिता की, ये उस आवाज की लड़ाई थी जिसे सालों से चुप कर दी गई थी। मेरी नज़र में ये फैसला भले ही देर से आया हो, लेकिन अगर टीआरई 4 में यह नीति लागू होता है और ईमानदारी से लागू होता है तो ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है बिहार के लाखों युवाओं के लिए। यह सिर्फ डोमिसाइल पॉलिसी नहीं, ये बिहार के छात्रों की मेहनत का नतीजा है। ये उनका वो हक है जिसके लिए उन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया है, जिसे बिहार के छात्रों ने संघर्ष से जीता है। अब आपकी बारी है, क्या आप इस डोमिसाइल नीति को सही मानते हैं या गलत लगता है ये सिर्फ चुनावी चाल है? नीचे कमेंट करके हाँ सही है या नहीं ये एक छलावा है, और साथ में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखिए ताकि हमें समझ में आए बिहार की असली मूड क्या है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ औरों तक पहुँचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आज सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल है आपके हक का, आपके अधिकार का। जय हिंद।